Good morning everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning adverse drug effects and pharmacology. In my last lecture of adverse drug effect, we learned drug dependence. Today we are learning drug withdrawal effects or drug withdrawal reaction. Sudden interruption or sudden stoppage of the therapy results in adverse consequences, mostly in the form of worsening of the clinical condition for which drug was being used. ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस तब अराइज होते हैं जब अपन किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किसी ड्रग से कोई थेरेपी देते हैं, तो उस ड्रग की थेरेपी को अगर अपन सडनली इंटरप्शन करते हैं, मीन्स सडनली उस थेरेपी को अपन स्टॉप कर देंगे, तो हमें कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स हमें मिलते हैं. एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स आइडियली हमें उसी फॉर्म में मिलते हैं या फिर उसी डायरेक्शन में मिलते हैं जिस डायरेक्शन में अपन ड्रग्स को थेरेपी को यूज कर रहे थे. फॉर एग्जांपल इज क्लोनिडीन. ओके, क्लोनिडीन इज द सिम्पैथोलाइटिक ड्रग विच इज यूज एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. अगर अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में अगर अपन क्लोनिडीन को यूज करते हैं टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन और टू मेंटेन द हाइपरटेंशन, ओके, मीन्स ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखने के लिए अगर अपन क्लोनिडीन को यूज करते हैं, तो और उसके बाद में अगर क्लोनिडीन की थेरेपी को अपन सडनली इंटरप्शन करते हैं, मीन्स सडनली इस थेरेपी को अपन स्टॉप कर देते हैं, तो वहां पर हमें कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं दैट इज द सीवियर हाइपरटेंशन. सीवियर हाइपरटेंशन हमें मिलता है क्लोनिडीन की थेरेपी को स्टॉप करने से, या फिर हमें मिलता है रेस्टलेसनेस मिलता है, या फिर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी. सिंपैथेटिक ओवर रिएक्टिविटी होती है, या फिर सीवियर हाइपरटेंशन होता है, या फिर रेस्टलेसनेस होती है ड्यू टू द स्टॉपेज of clonidine therapy. As well as another example is like the beta blockers. Beta blockers like the atenolol, propranolol, metoprolol, अगर इस थेरेपी को अपन अगर यूज स्टॉप कर देते हैं, आइडियली ये जो बीटा ब्लॉकर्स भी यूज होते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव, अगर हम सडनली इस थेरेपी को चाहे एटेनॉल की थेरेपी हो, चाहे प्रोप्रानोल की हो, चाहे मेटोप्रोलोल की थेरेपी को अगर अपन सडनली स्टॉप कर देते हैं, तो हमें कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, मीन्स एडवर्स ड्रग इफेक्ट ऑब्टेन होते हैं. तो वो हो सकता है दैट इज द वर्सनिंग ऑफ एंजाइना पेन. मीन्स एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होता है वो सीवियर हो सकता है. इवन देयर आर द चांसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं. तो ये ऐसे इसको अपन बोलते हैं ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस. मीन्स किसी भी ड्रग की थेरेपी को अगर सडनली स्टॉप करते हैं तो हमें जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट मिलते हैं हम उसी को बोलते हैं ड्रग विड्रॉल रिएक्शन. नाउ वी आर लर्निंग नेक्स्ट इज टेराटोजेनिसिटी. Teratogenicity is when any drug molecule is capable to produce the abnormalities in the fetus when we administer that drug to the pregnant lady. अगर अपन किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोई थेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी कारण से, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस प्रेग्नेंट लेडी में वो ड्रग अगर फीटस में एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करता है या फिर फीटस के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर वो होती है, तो अपन उस ड्रग को बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग, एंड उस सिचुएशन को बोलते हैं अपन टेराटोजेनिटिसिटी. आपको इस चार्ट में भी बहुत सारे ड्रग्स का एग्जांपल देके रखें, वहां से भी आपको आइडिया लग सकता है कि कौन सी ड्रग क्या टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. लेट्स सी इन दिस चार्ट. फॉर एग्जाम्पल थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड इज द वन ड्रग इनिशियली विच इज यूज एज अ सेडेटिव एंड ट्रांसक्यूलाइजर्स. ओके, उसके बाद में थैलिडोमाइड को और भी अलग अलग सिम्टम्स में यूज किया गया, लाइक द कॉमन कोल्ड, फ्लू, नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमन. ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इसको थैलिडोमाइड को मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी यूज किया जाता था, लेकिन इससे जो साइड इफेक्ट मिले दैट इज द फोकोमेलिया. ओके, फोकोमेलिया मीन्स माल फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन्स आर्म्स एंड लेग्स. ओके, मीन्स जो भी फीटस होता था उसके आर्म्स या लेग्स कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, उसको बोलते अपन फोकोमेलिया. इज द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ
थैलिडोमाइड। एज वेल एज इसके अनदर साइड इफेक्ट थे मल्टीपल डिफेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्रग इज एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है। अगर अपन किसी प्रेग्नेंट लेडी को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो भी फीटस होता है, जो बेबी डेवलप होगा, उसके अंदर क्लेफ्ट पैलेट होता है। लेट्स सी द पिक्चर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। देन हाइड्रोसिफाली। हाइड्रोसिफाली इट मीन्स कि एक्स्ट्रा फ्लूइड विच पुट द प्रेशर ऑन द ब्रेन। क्या होता है कि जो क्रेनियल है, हमारा क्रेनियम है, ठीक है, जो स्कल, उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है और ब्रेन के अंदर वो एक्स्ट्रा प्रेशर को अप्लाई करता है, ठीक है। एज वेल एज मल्टीपल डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंटी कैंसर ड्रग, और फिटल डेथ भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। दैट इज द मेथोट्रेक्सेट। देन एंड्रोजन्स। ओके, एंड्रोजन इज द वन क्लास ऑफ द हार्मोन्स। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन है दैट इज कम्स अंडर द क्लास एंड्रोजन। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी एंड्रोजन्स हार्मोन्स का ट्रीटमेंट लेती है तो देयर आर द चांसेस ऑफ विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन कॉज हो सकता है। विरिलाइजेशन मीन्स जो फिटस है वो अगर फीमेल है तो मतलब कि उसकी डिलीवरी के बाद में उसके अंदर जो होता है, तो जब उसकी एज बढ़ती है, ओके, तो उस टाइम में उसकी बॉडी के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर्स आने लगते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं विरिलाइजेशन। अनदर साइड इफेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन्स आर लाइक द लिम्स, इसोफेगस एंड कार्डियक डिफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन भी हार्मोन्स है, इसको भी अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर यूज करती है प्रोजेस्टिन का, तो उसमें भी विरिलाइजेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द टेराटोजेनिसिटी इज स्टिल्बोस्टेरॉल। स्टिल्बोस्टेरॉल एक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन को यूज किया जाता है फॉर द हार्मोनल थेरेपी फॉर द सपोर्टिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ स्टिल्बोस्टेरॉल इज वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज। ओके, अगर बर्थ हो जाने के बाद में कोई मदर स्टिल्बोस्टेरॉल की थेरेपी लेती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देन बच्ची का बर्थ हो मतलब उसका बर्थ होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में, अगर वो बेबी है, ओके, अगर वो फीमेल है तो वो बड़ी हो जाने के बाद में टीनेज में, ओके, टीनेज में उसके अंदर वेजाइनल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं स्टिल्बोस्टेरॉल से। देन टेट्रासाइक्लिन अनदर एग्जांपल विच कॉजेज द टेराटोजेनिक इफेक्ट लाइक टेट्रासाइक्लिन जो है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है दैट कॉज द डिफॉर्म टीथ, ओके, टीथ स्टेनिंग एज वेल एज बोन ग्रोथ रिटार्डेशन। मीन दांतों के ऊपर कलरिंग हो जाती है, दांतों का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है और बोन कंप्लीटली डेवलप भी नहीं हो पाती। अनदर एग्जांपल इज वारफेरिन। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है एज अ टेराटोजेनिक इफेक्ट लाइक द डिप्रेस्ड आई, नोज एंड हेड एज वेल एज ग्रोथ रिटार्डेशन भी ये कॉज करता है। देन नेक्स्ट ड्रग इज फेनेंटोइन। Phenytoin is the anti-seizure drug that is known as the anti-epileptic drug that is cause the hypoplastic phalanges. Okay, hypoplastic phalanges cause कर देती है। Hypoplastic phalanges means absence of distal phalanges. Distal phalanges उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। Phenytoin another teratogenic effect cause करता है like the cleft lip and cleft palate. Then microcephaly. Microcephaly भी इससे cause होता है। Then phenobarbital. Phenobarbital is the barbiturates which is used as a sedative or hypnotic drug which cause the various malformation. Then carbamazepine. Carbamazepine is anticonvulsant drug. ये anticonvulsant drug है which is used as a bipolar in bipolar disorder. Bipolar disorder means ऐसा पेशेंट जिसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही सिम्टम्स होते हैं, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो कार्बामाजिपाइन बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। बट इससे जो अगर इसका कार्बामाजिपाइन का ट्रीटमेंट किसी प्रेग्नेंट लेडी को देता है तो जो होने वाला जो बेबी होगा, ठीक है, जो फिटस है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज हो सकता है, मीन्स स्पाइना बिफिडा प्रोड्यूस हो सकता है। देन असॉर्टेड एब्नॉर्मलिटीज भी प्रोड्यूस होती है। देन वाल्पोरेट सोडियम जो कि एंटी सीजर मीन्स एंटी कन्वर्जन ड्रग है, उससे भी होने वाले जो टेराटोजेनिक इफेक्ट दैट इज द स्पाइना बिफिडा है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है अदर। देन हार्ट एंड लिम्स एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस होती है। लाइक दैट अल्कोहल इज द अनदर एग्जांपल विच प्रोड्यूस द टेराटोजेनिक इफेक्ट। अगर जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर अल्कोहल इनटेक करती है तो जो उसका बेबी होगा उस बेबी का लो IQ होता है,
ग्रोथ रिटार्डेशन होती है उस बच्चे की, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम्स भी होता है। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम मीन्स उस बच्चे के अंदर ब्रेन डैमेज और ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। Another drugs are ACE inhibitor means angiotensin converting enzyme inhibitors which is used in as a antihypertensive drug। ओके, कैप्टोप्रिल, रैमेप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये जो ACE इनहिबिटर्स होती है जो ये क्या कॉज करती है, हाइपोप्लासिया। ठीक है, हाइपोप्लासिया मीन्स इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एज वेल एज ग्रोथ रिटार्डेशन होती है और फिटस भी लॉस हो सकता है ड्यू टू द यूज ऑफ ACE इनहिबिटर्स इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन लिथियम, लिथियम एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। लिथियम जो होता है तो सुसाइडल रिस्क को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, बट अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज को यूज़ करती है तो उसमें चांसेस है कि फिटल गॉइटर हो सकता है, एवं कार्डियक और अदर एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। देन एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो भी जो होती है तो फिटल गॉइटर कॉज करती है और हाइपोथायराइडिज्म प्रोड्यूस कर देती है फिटस के अंदर। ठीक है, जब वो बर्थ होता है तो जब बड़ा होने के बाद में उसको अंदर फिटल गॉइटर भी होता है, मिस गॉइटर भी होता है बच्चे को, और हाइपोथायराइडिज्म का वो मरीज होता है। देन इंडोमेथाजिन एंड एस्प्रिन बोथ आर द फ्रॉम NSAIDs क्लास। ओके, दैट प्रोड्यूस प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोस मीन्स हार्ट डिजीजेस प्रोड्यूस करती है ड्रग व्हेन वी एडमिनिस्टर दिस ड्रग इन प्रेगनेंसी एंड प्रोड्यूस द टेराटोजेनिक इफेक्ट। देन आइसोट्रिनोइन, ठीक है, आइसोट्रिनोइन इज द ऐसी एक ड्रग है दैट इज यूज फॉर द एक्ने एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। देन साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ दिस आइसोट्रेटिनोइन इज क्रेनियोफेशियल, हार्ट एंड CNS डिफेक्ट्स एज वेल एज हाइड्रोसिफिलस भी ये प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग विच कैन capable to produce the teratogenicity. My dear friends, this was the adverse drug effects, drug withdrawal reactions as well as teratogenic effects. I hope you are learning very well from my lectures, my videos. Then I would like to request to all of you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.